हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 3 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर कंटिन्यू है वो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसमें हम सीखेंगे सीएफ फाइंड करना, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके पहले आपका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। अगर आप उस वीडियो को नहीं सीन किए तो सबसे पहले आप उसको सीन कर लीजिए, क्योंकि आप लेक्चर का ये कंटिन्यू है। पहले 1 देखिए, फिर 2, फिर 3 पे आइए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और फाइंड करेंगे सीएफ का वैल्यू, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। मैंने इस वाले टर्म को इस साइड ले आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, इसे आएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो -2 del 4z अपन में del x स्क्वायर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैपिटल जी यहाँ पे जो है डी, वो आपका होता है डेल अपॉन में डेल एक्स के बराबर, और डी डैश आपका होता है डेल अपॉन में डेल वाई के बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो डी की पावर 4, यहाँ पे लिख सकते हो डी डैश की पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे जेड भी है। तो ये इसके स्थान पे आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो। देन जब आप ये काम कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है। तो हम देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, जहाँ पे डी होता है वहाँ पे हम m पुट करते हैं, और डी डैश के स्थान पे हम 1 पुट करते हैं। ये सभी बातें आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड पे आइएगा। तो जहाँ पे डी है उसके स्थान पे होता है स्मॉल m, तो ये m की पावर 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे। डी डैश के स्थान पे मैंने भी आपको बताया कि 1 पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2m स्क्वायर इंटू 1 की पावर 2 मतलब 1, और इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे 0। तो ऐसा ही आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इम्प्लाइज दैट, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 का ये आपका फार्मूला है, जो कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा यहाँ पे। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास जो m के वैल्यूज़ आएंगे वो आपके -1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 4 वैल्यूज़ आएंगे। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 1 इंटू में m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप फर्स्ट टाइम m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखोगे, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, और आपके पास यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1। यही सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे टोटल आपके पास 4 वैल्यूज़ आए हैं, प्लस 1 और माइनस का 1 माइनस का 1। तो सेम साइन को हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा क्या होगा, इसको हम CF से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में। सबसे पहले हम -1 को लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, -1 जो कि सेम है। मैंने आपको जब 2 वैल्यूज़ m के सेम आते हैं उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया था। क्या होता है, 5 ब्रैकेट में y प्लस mx प्लस x इंटू 5 ब्रैकेट में y प्लस m2x। तो ये आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे m क्या है, निगेटिव है, तो y माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे एक x आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू सेम आई हैं। और ये आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y प्लस m2x होता है, तो m2 क्या है, माइनस का 1 है। तो ये आपका हो गया -1 के लिए। अब हम लेते हैं +1 और +1 को एक साथ, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा y प्लस x, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और ये आपका हो जाएगा
एक्स से मल्टीप्लिकेशन 5 4 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा y प्लस यक्स। तो इसके लिए आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है z बराबर। देखिए सबसे पहले मैंने -1 को लिया जो कि दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, उसके लिए आपका 5 1 से 5 2 तक का हो गया। फिर मैंने +1 लिया तो उसके लिए 5 3 से 5 4 तक का हो गया। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपने सॉल्व कर लिया है। अब आइए आज का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे उसमें सभी में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम CF कहते हैं, वही आपको फाइंड करना है। तो यह आपका क्वेश्चन है r + s - 6 × t = 0। अब मैंने आपको नोटेशन में भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आपका PQRST किसके बराबर होता है। आपका जो स्मॉल r होता है वो आपका ∇2 z/(del x² के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे ∇2 z/(del x² लिखेंगे। और आपका जो यस होता है वो होता है ∇2 z/(del x) में del y के बराबर। और आपका जो t होता है वो होता है ∇2 z/(del y² = आपका 0 है, 0 हम लिखेंगे। तो ये होता है आपके RST के वैल्यूज़। अब देखिए मैंने आपको बताया जो कैपिटल D होता है वो del x के बराबर होता है। तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, d² प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं d × d', क्योंकि एक del x है, एक del y है। अभी देखिए हम z को कॉमन भी करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे z मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हो गया -6 इंटू, ये आपका देखिए del y के बराबर है जो कि यहाँ पे 2 है। तो इसको हम लिखेंगे d'⁻²। और इंटू में आपका हो जाएगा z = 0। जब आप यहाँ तक का काम कर लेंगे इसके बाद आपको लिखना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, जहाँ पे कैपिटल D होता है वहाँ पे हम स्मॉल m पुट करते हैं तो m² हो जाएगा और प्लस m, और जहाँ पे d' होता है वहाँ पे 1 पुट करते हैं तो m × 1 m ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा -6 1⁻², मीन्स 1 ही बचेगा और ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए ये आपका है m² + m -6 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ से m के वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो जाएगा m², ये आपका कैसे हो जाएगा m² + 3m - 2 m -6 = 0। यहाँ पे देखिए m है तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 3m - 2m, क्योंकि आप 3m से -2m सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको m ही मिलेगा। अब देखिए दो टर्म को हम सेम ले लेते हैं एक साथ। तो देखिए यहाँ भी m² है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे हम m को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको m + 3m। यहाँ से हम -2 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा m + 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे m + 3 है, यहाँ भी m + 3 है, इसको हम कॉमन कर लेंगे, m + 3 हो गया और ब्रैकेट में हो गया m - 2 = 0। यहाँ पे देखिए आपके पास m के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक तो आपका आ जाएगा 2 और दूसरा आ जाएगा 3, अर्थात आपके पास m1 और m2 फाइंड हुए हैं और दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना बताया गया था। क्या होता है वो आपका होता है CF = φ1 ब्रैकेट में y + m1x + φ2 ब्रैकेट में y + m2x। तो m1 और m2 के वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और आपका वो आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए m + 3 है तो ये आपका निगेटिव आएगा, ये आपका हो जाएगा -3। ये आपका m - 2 है तो ये आपका +2 मिलेगा, ये m + 3 है तो आपको -3 मिलेगा। आइए इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका होगा वो हो जाएगा z =
phi1 पहला वैल्यू क्या था 2 था, तो हम लिखेंगे phi1 ब्रैकेट में y प्लस 2x। दूसरा वैल्यू आपका निगेटिव में था जो कि -3 था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस phi2 ब्रैकेट में y माइनस 3x। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, फिर आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। आइए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए 4 इंटू में r है -4s और ये आपका हो जाएगा प्लस का t और इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0। इसमें आपको CF फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे देखिए हम फाइंड करने से पहले मैंने आपको नोटेशन में बताया था कि R किसके बराबर होता है, S किसके बराबर होता है और T किसके बराबर होता है। आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम वही चीज़ लिखने चल रहे हैं। R जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर Z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे -4 इंटू में S है। यस आपका जो होता है वो बराबर होता है डेल स्क्वायर Z अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई और ये आपका प्लस का t है, बराबर होता है आपका डेल स्क्वायर Z अपॉन में डेल वाई स्क्वायर के और ये इक्वल टू होता है आपका 0 के। तो ये है आपका RST के वैल्यूज़। अब देखिए मैंने आपको बताया जो कैपिटल D होता है वो डेल अपॉन में डेल एक्स के बराबर होता है, जो आपका D डैश होता है वो डेल अपॉन में डेल वाई के बराबर होता है। आइए उसको अब यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू में D स्क्वायर -4 D डैश स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर Z अपन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई है, तो ये आपका D डैश इंटू में D हो जाएगा। D डैश स्क्वायर तो यहाँ पे होगा और इंटू में क्या है Z है और बराबर आपका हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया है 4D स्क्वायर -4 D डैश इंटू D, या फिर इसी को लिख सकते हो -4 D इंटू D डैश प्लस D डैश की पावर 2 इंटू Z इज इक्वल टू 0। अब आइए इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, तो जहाँ पे D है वहाँ पे m पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4m स्क्वायर -4m हो जाएगा। D डैश तो 1 ही है, D के स्थान पे m पुट करेंगे तो -4m हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा किसका, 2m-1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही चीज मिलेगा, क्या मिलेगा 4m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 1 आपको यहाँ पे मिलेगा और ये आपका है 2m-1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगे m के, इसको आप लिख सकते हो 2m-1 क्योंकि आपके पास यहाँ पे पावर 2 है। तो आपके पास m के दो वैल्यूज आएंगे 1/2 और 1/2। दोनों वैल्यूज m के क्या है, सेम है। तो जब आपके दो वैल्यूज सेम आते हैं m के, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया गया है। क्या होता है, CF इज इक्वल टू phi1 ब्रैकेट में y प्लस m1x क्या है 1/2 इंटू एक्स है और यहाँ पे लिखते हैं x का मल्टीप्लिकेशन phi2 ब्रैकेट में क्या होता है y प्लस m2x, तो y प्लस 1/2x। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। phi1 ब्रैकेट में y प्लस 1/2x प्लस x इंटू में phi2 ब्रैकेट में y प्लस 1/2x। तो ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो आप होमवर्क के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है,
डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर भी यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आपका यही है, डी स्क्वायर माइनस 2 डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसका जो आपको सी एफ फाइंड होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा phi1 ब्रैकेट में y प्लस यक्स और यहाँ पे मिलेगा आपको x इंटू में phi2 ब्रैकेट में आपको मिलेगा y प्लस यक्स। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है और इस आंसर से आपको इसको मैच करना है कि हम जो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो सही है या गलत। आइए कुछ क्वेश्चन को हम और यहाँ पे लिखते हैं, उसका भी आपको सी एफ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है, डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर और प्लस का 2 डी डैश की पावर 3 इंटू जेड इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0। इसका जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होगा वो आपको मिलेगा सी एफ इज इक्वल टू phi1 ब्रैकेट में y माइनस एक्स प्लस phi2 ब्रैकेट में y प्लस एक्स और प्लस का phi3 यहाँ पे आपको मिलेगा y प्लस 2x। इसका जो आपको आंसर है ये मिलेगा सी एफ इज इक्वल टू phi1 ब्रैकेट में y माइनस एक्स प्लस phi2 ब्रैकेट में y प्लस एक्स प्लस phi3 ब्रैकेट में y प्लस 2x। आइए क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो कि आपका क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका है डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू में आपको दिया गया है जेड इज इक्वल टू 0। इसका जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अर्थात सी एफ मिलेगा, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ क्योंकि आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। तो ये आपको हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा phi1 ब्रैकेट में y माइनस का ए एक्स और प्लस का ये आपका है phi2 ब्रैकेट में आपको दिया जाता है y प्लस ए एक्स। तो इन तीन क्वेश्चन को आपको अपने से सॉल्व करना है, बाकी के जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सी एफ फाइंड करने के लिए उसको आपको अपने प्रैक्टिस में बनाए रखना है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद के लेक्चर में हम पीआई निकालना सीखेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।